नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दीपावास में जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक। बारिश के बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने की अध्यक्षता। गनोड़ा के सवा का पाड़ा गांव में हाई वोल्टेज से जले मीटर। लोगों में फैली दहशत, घरों से बाहर दौड़कर बचाई जान। महिला कांग्रेस नेता से अभद्रता मामले में सर्व समाज का धरना। पाली कलेक्टर पर प्रदर्शन। डॉक्टर के निलंबन व गिरफ्तारी की मांग। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया से टेबल वार्ता। डूंगरपुर में कलेक्टर के सानिध्य में हुई कार्यशाला। पुष्कर हाईवे पर हुआ हादसा। कार ट्रक की हुई जबरदस्त भिड़ंत। ट्रक के नीचे जा घुसी कार, हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त। मानवता जाटन की बेटी अदिति ढाका ने नीट में मारी बाजी। ग्रामीणों ने माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर किया स्वागत। गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर कलाल समाज की बैठक हुई। अहमदाबाद विमान व केदारनाथ दुर्घटना में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष का स्वागत। प्रतापगढ़ में साहित्यिक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बाइक चालक का रास्ता रोककर गांव के दबंगों ने की मारपीट। दानपुर थाना क्षेत्र के भमेड़ी गांव में पुराने विवाद में हुआ झगड़ा। जमीन विवाद में चचेरे भाई ने भाई के गर्दन पर मारा हसिया। सदर थाना क्षेत्र के नवा गांव में हुई वारदात। छोटी सादरी में समाज सेवा के क्षेत्र में एक नई पहल। अब बच्चों की मुस्कान बनेगी स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान। बीकानेर पहुंचे जलदाय मंत्री चौधरी ने ली मैराथन मीटिंग। जेजेएम में कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर जाहिर की नाराजगी। अघोषित बिजली कटौती को लेकर सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में लोग परेशान। पाली में दिव्यांग जनों ने निकाली नशा मुक्ति रैली। शहरवासियों से की नशे से दूर रहने की अपील। गंग नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का हल्ला बोल। किसान संगठनों की ओर से अनिश्चितकालीन पड़ाव शुरू। पूर्व सीएम राजे के क्षेत्र में उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत। अकलेरा नगर पालिका में कांग्रेस ने जीता अध्यक्ष पद। झालावाड़ शहर में पानी की किल्लत। महिलाएं फरियाद लेकर पहुंची जिला कलेक्टर कार्यालय। डिडवाना में गर्मी बढ़ने के साथ बढ़े उल्टी दस्त के मरीज। लू व तापघात के मरीजों की संख्या में भी हुई बढ़ोतरी। एनपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सीजन खत्म हुआ। बागीदोरा में इनविजिबल 11 ने जीता फाइनल मैच। कोटा के शमशानों की बदहाल स्थिति। स्मार्ट सिटी में अंतिम संस्कार भीगते हुए करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन है। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्यावर में राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य व विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में ग्राम दीपावास में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शोभा चौहान, पंचायत समिति प्रधान कमला चौहान, ग्राम सरपंच जालम सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत मंत्री पटेल ने कहा कि ब्यावर जिले ने विकास कार्यों को गति दी है और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में भूमि आवंटन से लेकर अन्य योजना तक में यह जिला अग्रणी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पूरे राजस्थान में प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज रायपुर बांध क्षेत्र में बारिश के दौरान
जल पूजन हुआ। महिलाओं ने गीत गाकर भावपूर्ण संदेश दिए और कलश यात्रा का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने कहा कि अभियान के माध्यम से जल जागरूकता की दिशा में जिले में अद्वितीय पहल हुई है। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, SEO गोपाल लाल, उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जिले में पधारे हैं, सरकार की योजना चल रही है जल को लेकर। राजस्थान सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चल रहा है और हमारे यशस्वी बजरलाल जी का ये पक्का संकल्प है कि जल संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन ही नहीं है। जल का उपयोग, जल का पुनर्भरण, जल का संरक्षण, ये हमारे लिए सबसे अभियान है और इसी के लिए जल संरक्षण अभियान यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में प्रारंभ किया है। और आज ब्यावर जिले का एक कार्यक्रम था जिसमें मैं यहाँ इस डैम पर आया और इंद्रदेव की मेहरबानी भी पूरी हुई। पूरे बरसात के दौरान जल की पूजा हुई, माताओं बहनों ने गीत गाए। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा तहसील के चिरावाला गड़ा ग्राम पंचायत के सवा का पाड़ा गांव में अचानक हाई वोल्टेज के कारण घरों में आग लग गई। आग लगने के कारण लोगों में दहशत फैल गई तथा लोग इधर उधर दौड़कर अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। गांव में विद्युत लाइन में अचानक हाई वोल्टेज के कारण घरों के बाहर लगे मीटर धू धू कर जलने लगे। इसके अलावा घरों में उपकरण भी हाई वोल्टेज के कारण जलने लगे। इस घटना से पहले उसी रात को हल्का शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। गांव के अशोक यादव ने बताया कि हाई वोल्टेज के कारण गांव में 11 मीटर जलकर खाक हो गए। इसके अलावा 8 पंखे, 1 कूलर, 2 मोटर तथा 1 इन्वर्टर भी जल गया। कई लोगों के मोबाइल के चार्जर भी हाई वोल्टेज के कारण जल गए। गांव के वेलजी यादव के 2 पंखे एवं LED 1 मोटर, 2 बल्ब जल गए। इसके अलावा जीतमल यादव का फ्रिज तथा 2 पंखे, ईश्वरलाल का मीटर और 1 पंखा, भेड़जी यादव का इन्वर्टर तथा लाइट का बोर्ड, भूलजी यादव के पूरे घर में शॉर्ट सर्किट एवं 5 पंखे, इन्वर्टर, फ्रिज सब कुछ जल गया। इसी तरह गांव में कई जगह नुकसान हुआ है। लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पाली जिले के बूसी गांव में पूर्व महिला कांग्रेस मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा परिहार और डॉक्टर रमेश चंद्र के बीच हुए विवाद को लेकर पाली कलेक्ट्रेट पर सर्व समाज की ओर से जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें डॉक्टर रमेश चंद्र को तुरंत निलंबित करने, गिरफ्तार करने और पाली जिला से बाहर किसी स्वतंत्र अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। धरने में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गत 5 जून को रेखा परिहार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बूसी CHC ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर रमेश चंद्र पर अभद्रता का आरोप लगाया गया। इस संबंध में वीडियो वायरल हुआ और डॉक्टर को CMHO ने निलंबित कर दिया। रेखा परिहार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं डॉक्टर रमेश चंद्र ने भी जवाबी मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले डॉक्टर के समर्थन में भी धरना हो चुका है। सोमवार के धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द, पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर समेत कई नेताओं ने भाग लिया। कि आज से नहीं, ये 12 साल से बैठा है, इसको पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए 12 साल सेवा बैठा है। और इसने मेरे जैसी कई माँ बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, लेकिन इसने रात को दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ गलत हरकत करता है और सुबह उनके पैर पकड़ लेता है। इसीलिए वो बातें हैं जो वो सामने कम आ रही हैं। लेकिन मेरे पे भी उसने प्रेशर बहुत बनाया था, मैं नहीं मानी, तब मैं यहाँ तक आई हूँ, तब ये बात उजागर हुई है और प्रशासन को, आप लोगों को सबको पता पड़ा है, मीडिया को पता पड़ा है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में मीडिया राउंड टेबल कार्यशाला का आयोजन जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में DOIT सभागार में किया गया। जिला कलेक्टर ने अभियान के अंतर्गत जिले में किए जा रहे कार्यों, गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक जिले में 3,373 गतिविधियां की गई है, जिसमें 2 लाख के करीब लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न निर्धारित इंडिकेटर्स के आधार पर डूंगरपुर जिला 5वें पायदान पर है। उन्होंने जिले में जल संरचनाओं के पूर्ण निर्माण, मरम्मत, डिसल्टिंग, जल स्रोतों के आवक मार्गों के खोलने,
पुरातात्विक जल स्रोतों यथा बावड़िया कुओं की साफ सफाई, नए प्रस्ताव, डीमिया बांध की ऊंचाई बढ़ाने, गैपसागर झील के जन सहयोग से डिसल्टिंग कार्य, कर्मभूमि से मातृभूमि के अंतर्गत रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मीडिया कर्मियों से भी सुझाव मांगे, जिस पर मीडिया कर्मियों ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए। टेबल हमने मीटिंग भी करी, उसमें हमारे जिले के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग इन्वॉल्व हैं और ये अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें जल संरक्षण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई और साथ ही साथ कुछ सुझाव जो हमारे मीडिया साथियों ने दिए जिससे कि हम इस अभियान को और बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की गई और काफी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। डिडवाना जिला मुख्यालय के पुष्कर हाईवे पर एक कार ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यह भिड़ंत देर रात हुई जब एक तेज रफ्तार कार रहमान गेट की तरफ से आ रही थी। वहीं एक प्याज से भरा हुआ ट्रक अलवर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक बस के आ जाने की वजह से कार सवार अपना संतुलन खो बैठे। संतुलन खोकर कार ट्रक के पीछे के हिस्से में जा घुसी, जिसकी वजह से ट्रक के दोनों टायर निकल कर अलग हो गए एवं ट्रक के पीछे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की जानकारी 108 को दी गई, जिस पर 108 के पायलट राकेश बिजारणिया, EMT अमर सिंह प्रजापत मौके पर पहुंचे। 108 की सहायता से कार में सवार घायलों को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया एवं उनका प्राथमिक उपचार जारी करवाया। वही घटना की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं पुलिस ने भी सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक जितेंद्र मथानिया से प्याज भरकर अलवर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पुष्कर हाईवे पर जब वह आया, वही एक कार रहमान गेट की तरफ से आ रही थी, जिसमें सवार सोहेल, इमरान, अजरू व अन्य 2 युवक थे। कार सीधी ट्रक के नीचे पीछे के हिस्से में जा घुसी, जिसकी वजह से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन ट्रक के दोनों टायर निकल गए। वहीं ट्रक का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार को रोड के साइड किया गया व घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार कराया गया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। झुंझुनू जिले के खेतरी उपखंड क्षेत्र के मानवता जाटन गांव की बेटी अदिति ढाका पुत्री अनूप ढाका ने नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 4480 और OBC रैंक 1713 हासिल कर अपने परिवार एवं गांव का नाम रोशन किया है। अदिति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा गुरदयाल ढाका, माता महत्वाकांक्षी देवी और पिता अनूप ढाका को दिया। नीट में सफलता हासिल करने पर ग्रामीणों ने अदिति का हनुमान मंदिर के पास माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एक ऊपर स्कूल के मैं इसका एडमिशन करवाया, ये LKG में हुई, वहाँ के बाद मैं इसने LKG में टॉप करी। उसके बाद के मैं इसके माताजी पिताजी कोई नहीं, इनके साथ मैं ही रहता था और वहाँ पर सब कुछ खाना पीना सब कुछ मैं करता था। नहीं, वहाँ से ही इनकी गाड़ी गई, आगे ये फैक्ट्री में चलती रही और आगे भविष्य में भी शायद फैक्ट्री में चलती रही। हाँ बोलिए, मेरा नाम क्या है? मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मेरा नाम अदिति ढाका है। मैं
बचपन में कोपर रहती थी, वहाँ से मैंने मेरी प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म की। उसके बाद मैं चिड़ावा पढ़ने लगी थी। चिड़ावा में मैंने 10th में 95% किया। उसके बाद मैं सिक्कर में कोचिंग करने चली गई थी, क्योंकि मुझे ड्यूटी देना था, क्योंकि मेरा डॉक्टर बनने का एक सपना था। फिर मैंने वहाँ पे 11th-12th में फाउंडेशन किया। फाउंडेशन के साथ साथ ही मैं मेरे पेपर वगैरह सब कुछ देती थी और उसकी प्रिपरेशन करती थी। 12th में बोर्ड में मेरे 94% थे और फिर बाद में नीट मैंने दिया था, उसमें मेरे 575 थे और ऑल इंडिया रैंक 4480 मैं ओबीसी में कितनी रैंक आई है? ओबीसी कैटेगरी रैंक मेरी 1713 है। और वैसे ऑल इंडिया रैंक 4480। 4480। नहीं पढ़ाई का श्रेय किसको देती है बेटा? मेरी पढ़ाई का श्रेय सभी मेरे टीचर्स को जाता है, जिन्होंने मेरी हेल्प की, और मेरे पेरेंट्स को, जो मुझे साथ साथ में मोटिवेट करते गए। दादाजी, मम्मी, पापा और सभी को, क्योंकि मैं बीच में जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप बहुत ऐसे फेजेस से गुजरते हो कि आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट सिर्फ आपका एक फैमिली और आपके दोस्त ही दे सकते हैं। थैंक यू। आसन मठ मंदिर परिसर में सर्ववर्गीय कलाल समाज मंदिर ट्रस्ट कमेटी बांसवाड़ा डूंगरपुर की बैठक हुई। रजनीश कलाल आसन ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि गुरुदेव गोकुल महाराज के आशीर्वाद से गुरु माता कमलाबा एवं मुकेश महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। बैठक में मुख्य अतिथि सभापति सुंदरलाल व पूर्व मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष कन्हैया लाल थे। अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष मंदिर ट्रस्ट चुन्नी लाल ने की व विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष राजेश आसन, युवा जिला अध्यक्ष मंदिर ट्रस्ट प्रिंस पटेल, सुभाष, नारायण लाल व मोहन लाल थे। कुल देवता के समक्ष दीप प्रज्वलन के बाद 10 जुलाई को आसन मठ मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाने को लेकर सभी ने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही श्रावण मास में प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना होगी, जिसमें समाज जन निश्चित राशि देकर सम्मिलित हो सकते हैं। बैठक में मंदिर ट्रस्ट के नए सचिव के रूप में सुभाष भीमसोर को मनोनीत किया गया। बैठक में कीर्ति स्तंभ जीवन उद्धार पर चर्चा हुई। साथ ही गुरु पूर्णिमा की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए भामाशाहों ने अपनी सुरक्षा से इनाम दिए। बैठक में मोहनलाल सालिया, नटवरलाल करियाण, सुभाष, जगदीश, अशोक, सेनावासा, कन्हैयालाल आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन महेश नरवाली ने किया व आभार दीपेश डडुका ने माना। दूसरी ओर मेवाड़ा कलाल समाज चोखला लोहारिया के सेंटर देवदा, मेतवाला, मोटागांव ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दुर्घटना में घायलों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। लोहारिया चोखला अध्यक्ष रजनीश कलाल ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय साहित्यक परिषद चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष विष्णु हरिहर एवं सनातनी कवि राजेंद्र गौड़ के आतिथ्य में एक साहित्यक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय साहित्यकार एवं कवियों ने भाग लिया। पेंशन्स भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सुरेश सूरज, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद, ने कहा कि नगर में साहित्यकारों की गतिविधियां निरंतरता से चले, इसलिए सदस्य बने। गोष्ठी में सेवानिवृत्ति संयुक्त निदेशक शिक्षाविद कैलाश जोशी ने अध्यक्षता की। वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रशेखर मेहता ने प्रतापगढ़ जिले की 45 वर्षों की साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन कवि कुंवर प्रताप ने किया। कवि चंद्र प्रकाश द्विवेदी, गजराज सिंह, कवि सुरेंद्र सुमन, राजेंद्र जोशी, विजय विद्रोही, धनपाल धमाका, भंवरलाल भंवर आदि ने विचार रखे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के भमेड़ी गांव में पुराने विवाद को लेकर बाइक चालक का रास्ता रोककर गांव के दबंगों ने मारपीट कर दी, जिनसे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों को सूचना दी। मौके पर परिजन पहुंचे और एम्बुलेंस की सहायता से युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद देर रात उसे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि प्रताप पुत्र हीरा निवासी भमेड़ी का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि दानपुर कस्बे में किसी काम से गए थे, वहां से घरेलू सामान खरीदते हुए घर पर आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में गांव के दबंगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। घटना के संबंध में दानपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा इसका प्रताप पिता हीरा कौन सा गाँव का? बमेड़ी। क्या हुआ इनको? इनको मतलब रास्ते में आ रहे थे, गाड़ी बाइक लेके, तो आगे पत्थर रख दिए, तो फिर वहाँ पे गाड़ी का पत्थर रख दिए, वहाँ पे गाड़ी आते ही मारने स्टार्ट हो गई।
कौन सा मारने वाला? कोई गांव के ही है कि गांव के, मतलब पहले गाँव से के? विवाद था हमारा, पुराना झगड़ा था? पुराना झगड़ा था। फिर क्या हुआ? मारपीट करने, कोई लूट वूट तो नहीं हुई इनकी से? लूट तो ये किराना का सामान था, उसमें गाड़ी में वो पड़ा था, हाँ। गाड़ी वहीं रख के आ गए। बाइक थी? हाँ बाइक थी। सामान ले गए वो? सामान तो ले गए, नहीं ले गए पता नहीं, गाड़ी भी वहीं रख दी ना, ये हमको मारपीट किया, फिर यहाँ से फ़ोन करके वो यहाँ पता नहीं, आप लोग गए नहीं मौके पे? मौके पे गए थे, फिर बाइक वाइक पड़ी थी वहाँ वहीं पड़ी थी, बाइक गाय पड़ी नहीं, है? वहीं पड़ी थी। और सामान किराना का? किराना का था, विमल ये वगैरह वो भी पड़ा था, वहीं वो ले नहीं गए? वहीं पड़ा था, मारपीट पर ही कर अभी गए? क्या पता है। खाली मारपीट ही कर गए? हाँ मारपीट कर रही। तुम्हारे क्या लगता है? ये मेरा फादर क्या नाम बताया इनका? प्रताप पिता? हीरा गाँव? बमेड़ी। थाना क्षेत्र के नवा गांव में सोमवार रात जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई ने अपने भाई की गर्दन पर हंसिया मार दिया। उसके बाद उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े में बीच बचाव के बाद परिजन उसे निजी वाहन से उपचार के लिए देर रात एमजी अस्पताल में लेकर आए। घायल के परिजनों ने बताया कि देवेंग गायरी पुत्र विठला निवासी नवा गांव का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों के अनुसार देवेंग का कई सालों से जमीन विवाद चल रहा था, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। चचेरे भाई ने शराब के नशे में घर जाकर उस पर हमला कर दिया और हंसिये से उसके गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसका एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वही घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छोटी सादरी नगर के गोमाना दरवाजा बाहर स्थित राजीव गांधी पार्क के पास स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति के कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल चंद्र रेगर ने कार्यालय का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। वहीं उनके साथ RTI एक्टिविस्ट श्याम सिंह सालवे, समाज सेवी प्रमोद कोठारी, लोकेश कुमार रेगर सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। संस्थान अध्यक्ष नागेश प्रजापत सहित समिति के अन्य सदस्यों ने अतिथियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों ने नन्हे मुन्ने बच्चों को अल्पाहार के साथ स्टेशनरी वितरित की। अध्यक्ष नागेश ने सभी को संस्था के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह संस्थान हर जरूरतमंद बच्चों के लिए हर जरूरी कार्य करेगी, जिससे उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई जा सके। भोजन, शिक्षा, वस्त्र, स्टेशनरी एवं अन्य सेवा कार्य शामिल है। वही संस्था के सदस्य सुमित माली ने बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद बच्चों की हर संभव सहायता करना है। संस्था के कोषाध्यक्ष रोहित ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि संस्था आओ हम भी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए थीम पर कार्य करते हुए समाज के वंचित वर्ग के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बीकानेर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और जल जीवन मिशन योजना सहित विभिन्न कार्यों की जानकारी लेकर समीक्षा की। इस दौरान हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले के नोखा और श्री डूंगरगढ़ में भूजल लगभग खत्म सा हो गया है। सीएम भजनलाल ने इसको ध्यान में रखते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे हिमालय का पानी भी आना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में राज्य भर में घोटाले हुए हैं। कांग्रेस सरकार और भ्रष्टाचारी ठेकेदारों द्वारा घोटाले किए गए हैं। JJM में जहां जहां घोटाले हुए हैं वहां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। आने वाले समय में और कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि किसी के दबाव में आकर ज़्यादा कनेक्शंस किसी भी कीमत पर न करवाए, अन्यथा इसका खामियाजा अन्य लोगों को कंप्रेशर वाले पानी के रूप में भुगतना पड़ेगा।
मंत्री चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन समेत गर्मी में पानी की माकूल व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से एक एक कर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनके क्षेत्र में अब तक बचे हुए कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने जेजेएम अंतर्गत हो रहे कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित ठेका कंपनियों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। बैठक में खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद्र सारस्वत, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह, नोखा के पूर्व विधायक बिहारी बिश्नोई, जिला प्रमुख मोडाराम सहित कई जन प्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी, सर मीटिंग रही कुछ खास? मीटिंग में जो दिक्कतें आई है, जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सब लोगों ने जहाँ जहाँ जो समस्या बताई उसका समाधान करने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है और कोशिश करेंगे कि जो जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। वंदे गंगा जो योजना है उसके तहत अगर बात करें तो उसमें भी उसके लेकर भी आपने मीटिंग ली होगी ना? देखो, वंदे गंगा जल संचय जन अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, जिन्होंने आज जो पानी की जो कमी आ रही है, बारिश से कम होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आने वाले समय के अंदर हमारे राजस्थान केनाल में भी पानी जिस तरह से बर्फबारी कम हो रही है, इस बार पोंग बांध में 40% पानी कम आया है। आने वाले समय में पानी की दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम सब जन जागरण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने स्रोत थे, चाहे हमारे कुएँ बावड़ी, जितने भी हमारे जोड़ वगैरह, इनका हम संरक्षण करें, इनका रक्षा करें, इन लोगों में पुराने जो पानी की आवत को करें कि आने वाले समय में अगर इनका सहयोग नहीं करेंगे तो पानी की जब दिक्कत होगी तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो किस तरह से साथ साथ बारिश से कैसे ज़्यादा हो, पेड़ लगाने के लिए भी हम जो अभियान पिछले 7 करोड़ पौधे हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाए थे, एक पेड़ माँ के नाम, इस बार हमने 10 करोड़ का टारगेट लिया। ये सारे लक्ष्य तय करने के लिए हम जगह जगह मीटिंग करें, लोगों को भी जागरूक करें। मंत्री जी, बीकानेर के नोखा और श्री डूंगरगढ़ में पानी की एक तरह से जो ज़मीनी स्तर है वो खत्म हो चुका है, लगभग रिचार्ज हो ही नहीं रहा है। उन सबको लेकर कुछ नवाचार कुछ आप लोग करने की? देखो, इसीलिए ये वंदे गंगा जल संचय जल अभियान चलाया है कि पानी को संचय करें। हम जितना पानी में रिचार्ज होता है उससे 10 गुना हम दोहन कर रहे हैं। अगर इस पानी को संचय नहीं करेंगे तो आने वाले समय में नीचे का जो भूजल तो गया जो गया, आने वाले समय जो स्थायी जल है, जो हमारे हिमालय से जो हमारा वरदान है, हिमालय हमारा मुकुट है, वहाँ से जो पानी आता है, आने वाले समय वहाँ से भी पानी नहीं आएगा। यही सब करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आग्रह करते हैं हमें इस प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, ये धरती माता को हमें पूजना चाहिए, वंदन करना चाहिए। यही अभियान के तहत आज हम जेजेएम घोटाले को लेकर कुछ कहना चाहिए? जेजेएम घोटाले के अंदर जहाँ जहाँ दोषी उनके खिलाफ हमने काफ़ी कार्रवाई की, आगे भी जहाँ दोषियों के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, ठीक है। राजस्थान के जलदाय मंत्री जिन्होंने जेजेएम के लेकर कहा है कि जल्द ही एक तरह से जांच है जो बराबर पूरी की जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो बीकानेर जो नोखा और श्री डूंगरगढ़ में रिचार्ज किया जाना है, वाटर रिचार्ज, ज़मीनी रिचार्ज, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए वंदे गंगा योजना की गई है। उम्मीद ये की जा रही है जल्दी ऐसा सब कुछ सामने आएगा। के सिंह। झालावाड़ जिले के घंगदार क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग जयपुर के नाम चौमहला सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि गंगधार क्षेत्र में आए दिन अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। छोटे बच्चे बीमारी के शिकार बन रहे हैं, वहीं मवेशियों को पानी पिलाना भी कठिन हो गया है। आवारा पशु पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जनजीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वही 3 दिनों में इसका सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की रहेगी। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने आपको अनियमित अघोषित बिजली को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इसमें मेरा ये कहना है कि विगत 2 दिनों से जो 2 जीएसएसों पे सप्लाई की बाधा रही है, जिसमें एक जीएसएस था केलूखेड़ा, एक था धावला जी, जिसमें क्या है बीती रात को आंधी तूफान आने के कारण 333 के पोल टोल के पास एवं 2 अन्य उसी के 1 किलोमीटर के दायरे में 5 पोल डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से पूरी 33 केवी लाइन बंद हो गई थी। धावला जीएसएस पे 2 सप्लाई की वजह से हमने इसको रात को करीब 12:30 बजे खेरखेड़ा पावर हाउस की तरफ से चालू कर दी गई थी जी।
जो रात्रि 3:30-4 बजे के आसपास तेज़ आंधी तूफान दोबारा आने के कारण लाइन पर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से लगभग 40 से 50 इंसुलेटर फॉल्ट हो गए और 3 जीएसएसओ की सप्लाई दोबारा बंद हो गई, जिसे हमारे द्वारा अगले दिन सुबह ही वापस बहाल कर दिया गया। लेकिन एक जीएसएस ढाबला की सप्लाई शाम तक चालू हो गई, जो कंप्लीट हो गई है। दूसरी तरफ से हमने पोल भी लगे खड़े कर दिए, जो पोल डैमेज थे वो पोल भी खड़े होके लाइन सुचारू रूप से कल दोपहर 12 बजे ही चालू हो गई थी। और सभी जीएसएस से निकलने वाले सारे 11 के फीडर, जिस पे गांव चोरबर्डी, कचनारा, रामपुरा, ढाबला, ग्वालद, गुरड़े, इसर, ये सुनारी, ये सब जुड़े हुए थे, इनकी सबकी सप्लाई बहाल हो चुकी है। और जो हमारे पास एक स्पेयर लाइन और है, वो भी हमारे द्वारा चार्ज कर दी गई है एवं भविष्य में ऐसा कोई आने का, सप्लाई बंद होने का आशंका नहीं है। लेकिन अगर कोई आंधी तूफान वगैरह या फिर कुछ आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, उसमें भी हमारे पास अल्टरनेट डबल बैकअप सप्लाई दोनों जीएसएस के लिए रहेगी। तो दोनों में से किसी एक जगह से हम सप्लाई दोनों गांवों को दे सकते हैं। जी धन्यवाद। आज डग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन दिया गया कि हमारे क्षेत्र में 48 से 60 घंटा हो गए कि बिजली नहीं है। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी और डबल इंजन की सरकार कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। यदि अगर 3 दिन में समस्या हल नहीं होती है तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निर्देश में यहाँ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसकी समझ जवाबदारी विभाग की होगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पाली जिला मुख्यालय पर दिव्यांगजनों ने नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली। रैली को पाली एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन को नशे से दूर रहने और सामाजिक आयोजनों में शराब, डोडा पोस्त व अफीम जैसे मादक पदार्थों का उपयोग नहीं करने का संदेश देना था। रैली जिला कलेक्टर कार्यालय से शुरू होकर सूरजपल होते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी। मार्ग में दिव्यांगजन और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने नशा मुक्ति के नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। इस आयोजन में सैकड़ों दिव्यांगजन और समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अपील की है कि वे नशे से दूर रहे और समाज के निर्माण में सकारात्मकता योगदान दें। रैली ने शहरवासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और यह संदेश दिया कि समाज के हर वर्ग को नशे के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। श्रीगंगानगर में किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। गंग नहर में पंजाब की ओर से आ रहे पानी के बहुत कम मात्रा में श्रीगंगानगर पहुंचने व बार बार उतार चढ़ाव को लेकर आक्रोशित किसानों ने जिला प्रशासन का घेराव करते हुए महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाल दिया है। किसानों का कहना है कि पंजाब से आ रहे बीकानेर कनाल में पानी की मात्रा पंजाब द्वारा लगातार कम छोड़ी जा रही है। इससे श्रीगंगानगर की गंग नहर में पानी किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान पहुंच रहा है। इससे न केवल फसलें बर्बाद हो रही है वरन यहाँ के बागान भी सूखने की कगार पर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित इस किसान आंदोलन में करणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुनर की मौजूदगी में जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ साथ जिले भर के किसानों ने आज इस हल्ला बोल में शिरकत की। किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही गंग नहर में लगातार पानी का उतार चढ़ाव हो रहा है। इसके चलते किसान भारी परेशानी में हैं। पूरे देश भर का पेट भरने वाला श्रीगंगानगर जिले में इस बार नरमा कपास बिजाई का सीजन चल रहा है, मगर पानी की कमी के चलते यह सीजन ऐसे ही बेकार जाने की संभावनाएं बन रही है। आज किसान इकट्ठे हुए हैं। कानपुर के विधायक रुपेंद्र सिंह डुबी ने कॉल की है और हल्ला बोल का प्रोग्राम रखा गया है और आप देख रहे हैं सब लोग भारी संख्या में यहाँ लोग आए हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि पानी के बिना जीवन नहीं है, जीवन खतरे में है। सिंचाई के बिना आज फसलें खत्म हो गई, आज बुआई हो नहीं रही, पानी के लिए तरस रहे हैं, बाग खत्म हो गए। इन लोगों ने कितने प्रेम से बाग लगाए, 20-20 साल से बाग लगे हुए हैं,
केवल इस पानी की वजह से। और शुरू में जो केमिकल पानी आया 300-400 क्यूसेक पानी दिया बंदी के बाद दिया, उसी का कारण है कि आज जो बाग जो जल रहे हैं। अब तो लोगों को ये जीवन का सवाल है, किसान का है, मजदूर का है, व्यापारी का जीवन का सवाल है, और इस जीवन के सवाल के लिए लड़ेंगे, सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। किसान और किसानी को बचाने के लिए, किसान और गंग नहर और किसानों को बचाने के लिए आपके द्वारा ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अब यही रास्ता बचा था क्योंकि हमने हमारे साथियों से मिलकर विधानसभा में पुरजोर आवाज उठाई, मंत्रियों से मिले, अपने अधिकारियों से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, कहीं से हमें न्याय नहीं मिला। अब एक ही रास्ता बचा था कि हम सड़कों पर आकर ये लड़ाई लड़ें। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। झालावाड़ जिले में सबसे चर्चित नगरपालिका अकलेरा का नाम हमेशा चर्चाओं में रहता है। ऐसे में यहां अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर फिर से पुष्पकांत मेघवाल चुने गए हैं। नगरपालिका में 35 वार्ड है। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पकांत मेघवाल को 21 मत मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार दानमल बागरी के पक्ष में 14 वोट पड़े। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को विजय घोषित किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष पुष्पकांत मेघवाल को फूल मालाओं से पहनाकर स्वागत किया गया। पूरे उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरिराज मीणा, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा, उपाध्यक्ष सलीम मंसूरी ने कमान संभाली और कांग्रेस के पक्ष में वार्ड पार्षदों ने मतदान किया। नगर पालिका में अध्यक्ष पद की जीत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे पार्षदगण का, जिन्होंने एकजुट होके और पूरा सम्मान के साथ अकलेरा नगर में चेयरमैन बिठाया वापस बोर्ड। जैसा कि मैंने हम फॉर्म भरने गए थे उसी दिन बता दिया गया था कि बोर्ड हमारा बन रहा है, और निश्चित आज बोर्ड हमारा बना है। और कांग्रेस पार्टी कहीं कमज़ोर नहीं है, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में। आज भी देखो जहाँ भाजपा सरकार है उसमें कांग्रेस का बोर्ड बना के दिखाया है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान कैलाश मीणा को, जो कि उन्होंने सारे पार्षदों को एकजुट करके और कुछ सारे पार्षदों को एकजुट करके उन्होंने कांग्रेस का बोर्ड बनाया और पुष्पकांत जी मेघवाल को यहाँ से चेयरमैन बनाया। और मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा विकास होगा। जो बीच में व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी नगर पालिका की, उसको लेकर भी हमने चर्चाएं करी है और आपको कल से इसमें सुधार दिखेगा। मैं पहले तो सभी पार्षदों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा योगदान भाई साहब का, कैलाश जी मीणा साहब का। और नगर पालिका की जो भी समस्याएं हैं और जो कार्य है वो निष्ठावान करें। झालावाड़ शहर में इन दिनों भीषण पानी की किल्लत का सामना शहरवासी कर रहे हैं। कई वार्ड में पानी की किल्लत इस कदर है कि वार्ड वासियों को परेशान कर रही है। भीषण गर्मी में महिलाओं, बच्चों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हबीबनगर के वार्ड में पिछले 15 दिनों से अधिक समय से पानी की किल्लत परेशानी का सबब बनी है। पानी के लिए महिलाएं अधिकारियों के घर तक अपनी बात पहुंचाने पहुंच गई। उल्टे अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराने की बात कहकर भगा दिया। महिलाएं परेशान होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर को अपनी परेशानी से अवगत कराया, साथ ही ज्ञापन भी दिया। भीषण गर्मी के दौरे में उनके क्षेत्र में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। प्रशासन को कम से कम उनके क्षेत्र में पानी के टैंकर की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही नल की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए।
इसको लेकर कलेक्टर से महिलाओं ने कहा कि जब पूरा बिल देते हैं तो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जमा कर रहे हो तुम लोग तो? जी, बिल जमा कर रहे हैं हम लोग। फिर भी पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा। मैडम क्या कहती है बिल जमा बिना बिल वाले हो? बिल जमा करने के बाद पैसे नहीं आ रहे? जब भी नहीं आ रहा मैडम के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। रात को हम वो प्लान पे गए तो उनके कर्मचारी ले गए मैडम के घर पे, हमें मैडम का घर भी पता नहीं था। तो मैडम बोलती है आप हमारे घर पे आए तो मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी। ना हमारे घर, हमारे मोहल्ले में ना तो टैंकर है, ना हेडपम्प है, ना सप्लाई है। कौन सा मोहल्ला तुम्हारा? हबीब नगर, शोकत लाइट वाले की गली, चीनू भाई के पीछे और ईसु बाबा की। पानी आ ही नहीं रहा? बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, 1 महीने से, पूरा 1 महीना हो चुका है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर बीते लगभग 1 पखवाड़े से पड़ रही भीषण गर्मी ने मौसमी बीमारियों को बढ़ा दिया है। भीषण गर्मी और लू की वजह से उल्टी, दस्त, बदन दर्द, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस कारण राजकीय बांगड़ अस्पताल में उपचार मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अस्पताल में चिकित्सकों के कमरों के बाहर सैकड़ों की संख्या में मरीज उमड़ रहे हैं, जिससे बांगड़ अस्पताल का आउटडोर भी बढ़कर रोजाना से 500 से 700 तक पहुंच चुका है। अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक गर्मी और लू की वजह से मौसमी बीमारियों के मरीज अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन मौसमी बीमारियों की वजह से सतर्क नजर आ रहे हैं। अस्पताल के लैब में आवश्यक जांच प्रक्रिया को बढ़ाया गया है ताकि मरीजों की बीमारी की समय पर पहचान हो सके। मौसमी बीमारियों के चलते लंबी लंबी कतारें लग रही है, चाहे चिकित्सक के कक्ष के बाहर हो, ओपीडी पर्ची के लिए हो, भर्ती के लिए हो, भामाशाह से जुड़वाने के लिए हो, चाहे निःशुल्क दवा केंद्र पर हो, हर जगह लंबी लंबी कतारें मरीजों की लगी हुई है। बागीदौरा कस्बे में चल रही एनपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सीजन इनविजिबल 11 ने जीत लिया। फाइनल में टीम में अमित सेल्स की महावीर वॉरियर्स को हराया। महावीर वॉरियर्स के कप्तान हेमंत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 61 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इनविजिबल 11 के कप्तान जसवंत सिंह सोलंकी ने शानदार पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। जसवंत सिंह को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। राजेश पंड्या ने उन्हें 6 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के हस्ताक्षर वाला बैट भेंट किया। टूर्नामेंट में कुल 6 गांवों की टीमें शामिल हुई। फाइनल मैच में अंपायर ईश्वर पाटीदार और राजेंद्र सिंह सोलंकी रहे। कमेंट्री भूपेश पाटीदार ने की। स्कोरर हिमांशु राव रहे। प्रतियोगिता के स्पॉन्सर को भी समापन के अवसर पर विशेष सहयोग के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कलाल, मनोज पाटीदार, हेमेंद्र पाटीदार, भूपेश पाटीदार, राजेंद्र सिंह सोलंकी, हिमांशु राव, ईश्वर पाटीदार और इंद्रवीर सिंह आदि ने खिलाड़ियों व अतिथियों का सम्मान किया। वहीं प्रतियोगिता के दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने क्रिकेट के रोमांचक का आनंद लिया। एक और जहां कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के कई शमशानों की बदहाल स्थिति अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। बारिश के मौसम में यह समस्या और भी विकट होती जा रही है, जहां खुले में होने वाले अंतिम संस्कार के दौरान न केवल लकड़ियां भीग जाती है, बल्कि चिता पर भी सीधे पानी गिरने से अंतिम संस्कार में कई घंटों का विलंब होता है। शहर के अधिकांश शमशान घाटों पर टीन शेड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और जहां है भी वे इतने पुराने और जर्जर हो चुके हैं कि बारिश में टपकने लगते हैं। ऐसे में मृतकों के परिजनों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान लकड़ियों के गीले हो जाने से चिता को जलाने में काफ़ी समय लगता है, जिससे कई घंटों तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया खींच जाती है। डीसीएम क्षेत्र स्थित कसुआ मुक्ति धाम इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। प्रेम नगर, डीसीएम, श्री राम नगर, गोविंद नगर और इंदिरा गांधी नगर जैसे आसपास के क्षेत्रों से लोग अंतिम संस्कार के लिए यहीं आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बारिश के दौरान अंतिम संस्कार करने में कितनी दिक्कतें आती है, यह यहाँ के स्थानीय विधायक तक को पता है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से अंतिम संस्कार के दौरान गाय और बैल तक अंदर शवों के पास विचरण करते देखे जाते हैं, जो व्यवस्था की पोल खोलते हैं।
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा लाखों रुपए के कार्य करवाए जाने की बात तो की जाती है, लेकिन शहर के केवल 2-3 बड़े मुक्तिधामों पर ही ध्यान दिया जाता है। बाकी के शमशान घाटों को पूरी तरह उपेक्षित छोड़ दिया गया है। शमशान घाटों पर टीन शेड लगाए तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वर्षों तक बदला नहीं जाता है, जिससे उनकी हालत और खराब होती जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।